हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी घूमना और खाना पसंद है, साथ में आपको कंफर्टेबली ट्रैवल करना पसंद है, तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने चंडीगढ़ से गुड़गांव का कुछ दिन पहले जो ट्रैवल किया वॉल्वो बस में हरियाणा रोडवेज की। यस, वो कैसा था, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने उसमें क्या खाया, कहाँ पे बस रुकी और कैसे मैंने बुकिंग करी, टिकट की प्राइस क्या थी, बस स्टैंड कैसा है, कहाँ पे उन्होंने मुझे पिक किया, कहाँ उतारा और ओवरऑल मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे कि मेरा घर चंडीगढ़ है। अगर आप नए मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा घर चंडीगढ़ है और राखी के लिए मैं अपने घर गई थी और 15 अगस्त तक अच्छे से छुट्टियां मनाने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे वापस जाना चाहिए गुड़गांव और काम करना चाहिए। राइट, बहुत हो गई थी छुट्टियां। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं हरियाणा रोडवेज की वॉल्वो पे जाऊँ, क्योंकि बिकॉज जब मैं मनाली गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस प्राइवेट जो मैंने बस की थी उसका बहुत ही ख़राब था। मुझे लगा कि इससे अच्छा तो बहुत अच्छा, एक्चुअली मैं पहले भी गई हूँ जो हरियाणा रोडवेज की वॉल्वो बस है उसका एक्सपीरियंस था, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ये साइट खुल गई थी बुकिंग की। यहाँ पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हो, इस पे टाइमिंग्स अवेलेबल होती हैं, आप अपने हिसाब से सीट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 12:15 बजे की बस बुक करी थी और उसकी प्राइस थी 810 रुपीज़ फॉर 1 सीट। ये आप देख सकते हो 14 नंबर मैंने बुक करी थी और उसके बाद उस पर कुछ मतलब ऑनलाइन बुकिंग पर 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी चार्ज होते हैं, तो मैंने टोटल 835 रुपीज़ पे किया और उसके बाद ये वाला पेज आ गया था कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है और आपकी टिकट बुक हो गई है। ईमेल पे उसके बाद मुझे ये वाला मैसेज आ गया था, ये आप चेक कर सकते हो। इसमें सारी आपकी बुकिंग डिटेल्स हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं अगर आपको चाहिए हो तो 16 अगस्त आ गया है। अराउंड 11 o'clock मैंने कैब बुक करी एरो सिटी मोहाली से लेकर चंडीगढ़ बस स्टैंड तक, जिसके मुझे 338 समथिंग पड़े, मतलब 350 के अराउंड मुझे पैसे पड़े और कैब ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। जो मैंने अभी सर्कल में दिखाया ना आपको, वो थी मेरी कैब। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर कर रही हूँ, जहाँ आप देख सकते हो पब्लिक पार्किंग लिखा है, यहाँ पर 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी होती है, तो यहाँ से आप बस स्टैंड के अंदर एंटर कर सकते हो। ये आपको एंटर करते हुए दिखेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनस। यहाँ पर इन्होंने पीछे जो रेड वाला बोर्ड आपको दिखेगा उस पर इन्होंने लगा रखा है, मतलब लिख के लगा रखा है कि दिल्ली वाली साइड के लिए अगर आपको बसेस चाहिए तो आप लेफ़्ट जाओ, अगर आपको लोकल बसेस चाहिए सीटीओ की जो कि चंडीगढ़ के अंदर ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती हैं, तो आप राइट साइड की तरफ जा सकते हो। मुझे जाना है दिल्ली की तरफ तो मैं लेफ़्ट ले लूँगी। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कितनी सारी शॉप्स हैं और इन शॉप्स पे वो जो जनरल आइटम्स होती हैं ना बस स्टैंड पर या किसी ट्रेन स्टेशन पर या फिर एरोप्लेन नहीं, एयरपोर्ट पर तो नहीं होती, और मैं बोलने वाली थी एरोप्लेन स्टेशन पे देना, रियलाइज़ नहीं एरोप्लेन स्टेशन नहीं होता एयरपोर्ट होता है। तो एयरपोर्ट पे भी मिलती है, वो ठीक है, वो अलग तरीके की मिलती है। राइट, तो ये आप देख सकते हो बस स्टैंड पे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ से बैग्स ले सकते हो। 15 अगस्त कल ही गए तो यहाँ पर फ्लैग्स भी मिल रहे थे। ये जो मैंने सर्कल करके दिखाया ना आपको, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और मैंने अपने स्कूल टाइम पर यहाँ से बहुत सारी बसेस पकड़ी हैं बस स्टैंड से, चंडीगढ़ के बस स्टैंड से, इसलिए मुझे पता है मेनली यहाँ पर क्या क्या कहाँ पर है। और ये जो शॉप है यहाँ से मैंने बहुत सारी पैटीज़ खाई है उस टाइम पर, क्योंकि होता क्या था कि मैं 32 मॉडल में पढ़ी हूँ +1 +2, तो मैं वहाँ से क्या करती थी, वहाँ से एक बस पकड़ती थी सीटीयू की जो मुझे यहाँ पर बस स्टैंड उतारती थी और तब तक थक के बुरी हालत हो जाती थी। वहाँ से मैं पैटी वैटी खाकर फिर मैं आगे दिखाऊँगी आपको कहाँ स्टेशन है आगे वाला, जहाँ से मुझे पंचकूला के लिए बस मिलती थी। ये है सुपर लग्जरी वॉल्वो एसी बसेस का जो काउंटर है, आप देख सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, बट वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगी। मुझे तो लगता है वो बेटर रहता है। वैसे मैंने डायरेक्टली भी यहाँ से ली है, तो कुछ सीट्स जो ये है ये रिजर्व्ड रखते हैं जो कि आप काउंटर से ही ले सकते हो। और ये रही प्यारी सी रेड बस जिसमें मैं जाने वाली हूँ। मैं पहुँच गई इसके पास। इसको यहीं पर रखना होगा, सीट नंबर 14 गुड़गांव। 10 रुपये क्या 10 रुपये दो? तो इसको हाथ में पकड़ लेती हूँ, लाओ मैं। अंदर नहीं आएगा तो लो। अरे नहीं आएगा मैडम। अरे एक्स्ट्रा पैसे कौन लेता है? सामने लिखा मैडम 10 रुपये लगेगा। अच्छा, मैं अपनी बस के पास पहुंच गई हूँ। ये देखा आपने रेड वाली, ये मेरी बस है जो चंडीगढ़ से गुड़गांव लेके जाएगी हमको। और मैंने ये पहली बार सुना कि भैया बोल रहे हैं कि 10 रुपीज़ दो ताकि वो लगेज अंदर रख सकें, तो इसलिए मैं थोड़ा चौंक गई। फिर बाद में मैंने चेक किया और मतलब आप चाहो तो खुद भी बस में रख सकते हो, बट मुझे लगा ठीक है यार 10 रुपये की बात है तो आई पेड दैट 10 रुपये। बट उस टाइम मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हैं सीट नंबर पूछा और सब कुछ पूछा, लेकिन ये मेरे से पैसे क्यों ले रहे हैं यार सिर्फ मेरा बैग अंदर रखने के लिए। तो मैं अगर यहाँ तक ला सकती हूँ तो मैं अंदर भी टिका ही सकती हूँ उसको, बट मुझे लगा कि
ठीक है यार, ठीक है, उन लोगों के पास भी तो यही काम है, तो सही है। और ठीक है, इट्स जेन्युइन। मेरे को 10 रुपये, मेरे को कोई शायद बड़ी बात भी नहीं भी लगे, और उनके लिए वो 10 रुपये भी मैटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे नोटिस भी लगा है प्रॉपर कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहो तो आप नहीं दो। जो कि जब मैं थोड़ा चौंकी तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की, दे सेड ओके आपको जैसा ठीक लगे एंड ऑल। तो पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, उस टाइम मैं बेशक थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा, बट ठीक है, जेन्युइन है, आप रख दो अंदर, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने उनको बैग दे दिया और मैंने उनको 10 रुपीज़ पे दे दिए, तो उन्होंने मेरा बैग संभाल के अंदर रख दिया। वो बात अलग है कि जब आप उतरोगे तो आपको उतारना तो खुद ही है अपना बैग, राइट। तो ये यहाँ पे नोटिस लगे हैं और यहाँ पे कुली के प्राइसेस भी लगे हैं। तो अगर आप कोई कुली हायर करते हैं तो आप उनको पैसे दे सकते हैं, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका लगेज होता है उस हिसाब से। अच्छा, दिस इज़ अ फ्री वाईफाई जोन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार। आजकल वाईफाई किसको नहीं चाहिए, नहीं? तो मुझे ये पता नहीं था। अगर मैं थोड़ा पहले आती और मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर वाईफाई कनेक्ट करती। तो मैं इतनी जल्दी नहीं आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, मैं 11 बजे के राउंड अपने घर से चली थी और मुझे पौना घंटा लग गया था यार, ठीक ठाक ट्रैफिक है आज पहुँचने में। अभी मैं यहाँ आ गई हूँ कुछ लेने के लिए, लेट्स सी। अच्छा ये है, तो ये दे दो, पेपर बोट दे दो, बॉटल पेपर बोट का दे दो, चिली गुआवा, और ये छोटी वाली डेरी मिल्क दे दो। तो चलो जी, इतनी सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर, मतलब टेस्टी चीज़ें देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने अपने लिए ले लिया है एक पेपर बोट का चिली गुआवा जो ड्रिंक होता है, वो ले लिया है। एक मैंने ले लिया छोटी डेयरी मिल्क, और एक मैंने ले लिया ऑर्बिट, पता नहीं क्यों ले लिया मुझे अच्छी लगती है वो ड्रिंक, बट मैं ऐसे लेती नहीं हूँ चलते फिरते, बट ठीक है, मुझे दिखी तो मैंने ले ली। एक देखो यहाँ पे ये लवली हेयर सैलून के नाम से हेयर सैलून भी है, तो अगर कोई हेयर अपने कट करवाना चाहता है और उसके पास फ्री टाइम है और वो सोच रहा है कि मेनली मैन आई गेस तो अगर वो अपना हेयर सेट करवाना चाहते हैं, बियर्ड और समथिंग, तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे बैग्स अवेलेबल है, यहाँ पे की चेन्स जो यूजुअली होती है ऐसी बस वाली जगहों पे चीज़ें, वो सब है। तो की चेन्स हैं यहाँ पर, और आपको मिल जाएंगी कैप्स थी यहाँ पर, ईयरफोन्स मतलब फ़ोन से रिलेटेड, पावर बैंक, चार्जर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ट्रू होती है नहीं, मतलब ओरिजिनल होती है नहीं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। और यहाँ पर एक ढाबा भी था, तो आप यहाँ से खाना चाहो तो यहाँ से खा सकते हो। 24/7 का उस पर बोर्ड लगा था, और मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, जो लोग खा रहे थे तो मतलब टेस्टी लग रहा था मुझे तो देखकर। और ये अभी आपने देखा ना जो गया टैक्सी सर्विस, तो अगर यहाँ पे आप बस से उतरते हो और कोई टैक्सी लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ये लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा, वो वॉशरूम था। और चंडीगढ़ की जो क्लीनलीनेस है, इसको सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं। दिस इज़ इंडीड सिटी ब्यूटीफुल, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये ब्यूटीफुल बनी हुई है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल जगहें हैं, इसलिए बल्कि मेजरली क्योंकि इसको ब्यूटीफुल मेंटेन किया जाता है। लुक एट द क्लीनलीनेस यार, देखो कितना साफ है। और आप लोग सोचोगे हमेशा क्लीनलीनेस को पीछे ले ही आती है, एक्चुअली दिस इज़ हाउ आई एम यार, मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्लीनलीनेस, यू सी। और हम चंडीगढ़ में रहे हैं, पले बड़े हैं, तो यार हमने क्लीनलीनेस ही देखी है, इसलिए मैं अगर कहीं जाती हूँ स्पेशली ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे, या फिर दिल्ली बस स्टैंड भी मैं गई हूँ, तो वो कभी भी इतना क्लीन नहीं होता। एज़ यू कैन सी, यहाँ देखो बसेस के आगे कोई गंदगी नहीं है, वहाँ पर बस स्टैंड पे मैंने बहुत बार देखी है। पूरे बस स्टैंड में ये, चलो वो फ्लोर अगर कहीं से टूटा हो वो अलग बात है, बट यू कैन सी यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर गंदगी कहीं नहीं दिखेगी आपको, इसीलिए मैंने स्पेशली आके दिखाया है। और अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मैं अपने स्कूल टाइम पर सीटीयू की बसेस पकड़कर यहाँ तक आती थी बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से फिर मैं पंचकुला के लिए बसेस पकड़ती थी। 83 और 84 नंबर बसेस होती थी, आई स्टिल रिमेंबर। और वो पैटी खाते खाते मैं यहाँ पे आती थी थके हारे और यहाँ पे खड़ी होती थी, जहाँ पे ये दो बसेस खड़ी है ना, यहाँ पे खड़ी होती थी 83 नंबर बस, 84 नंबर बस, जो जाती थी हमारे घर की तरफ, यानी कि पंचकुला सेक्टर 19 की तरफ। पहले मैं पंचकुला में रहती थी, तो वहाँ जाती थी। अभी यहाँ पर जो बसेस खड़ी थी, इनमें से मेरे को लगा कोई 83 84 होगी, तो मैं तो खुश हो गई थी सोच के, बट थी नहीं कोई। दिस वाज अल्मोड़ा डिपो, जो शायद मेरे को लगता है अब मतलब चेंज हो गई होंगी, यहाँ से नहीं जाती होंगी वो बसेस, या फिर आई डोंट नो, मे बी लोकल बसेस हैं, हम लोग कम जाते हैं। चलो, अब मेरी बस का मतलब बस चलने का टाइम होने वाला है, तो बहुत मैंने ये बस स्टैंड दर्शन कर लिया। अब मैं वापस की तरफ चलती हूँ। ये 3 चीज़ें हैं वो जो मैंने ली हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। अब चलते हैं बस के अंदर और देखते हैं कैसी है मेरी सीट और अंदर से बस कैसी है। तो ये मैं कर गई एंटर, ये ड्राइवर साहब की सीट है एज यू कैन सी, और दिस इज़ माय बस, कलरफुल है ना, अच्छे लग रहे हैं ना कलर्स। और मुझे याद आ गया, अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई थी वॉल्वो में, बहुत टाइम बाद गई हूँ, बट
गई तो मुझे ऐसे पुरानी कुछ यादें आ गई। पिछली बार जब मैं गई थी आई गेस मेरी सिस्टर मुझे बस स्टैंड तक छोड़ के आई थी, शाम को 6 बजे की बस मैंने पकड़ी थी, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। तो पहले भी मैंने हरियाणा की वॉल्वो बस में ट्रैवल किया है, चंडीगढ़ टू गुड़गांव और गुड़गांव टू चंडीगढ़ एज वेल, और मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। इसीलिए मैं इसको आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी। तो मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है, मतलब अपनी सीट मैंने ढूंढ ली है। 14 नंबर एज आई टोल्ड यू इज़ माई सीट नंबर, वहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी। ये जो ऊपर लोग लगेज रख रहे हैं ना, ऊपर लोग बड़े बड़े बैग्स रख रहे हैं, तो कंडक्टर भैया कह रहे थे कि ये आप बड़े बड़े बैग्स अगर ऊपर लगा दोगे तो फिर एसी की जो वहाँ पे वेंट्स होंगी, तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग बैग्स रख देते हैं ऊपर और फिर एसी की हवा आती नहीं है, और फिर लोग हमें बोलते हैं कि यार एसी बढ़ाओ क्योंकि कूलिंग हो नहीं रही है। तो ऐसी 13 इज़ द विंडो सीट और 14 इज़ आयल सीट। विंडो सीट अवेलेबल नहीं थी, ये रख रहे हैं ना जैसे अंकल जी बैग, तो ऐसे ही बड़े बैग की मैंने बात करी जो मैंने आपको बताया। तो कंडक्टर भैया ने स्पेशली आके इनको बताया कि आप इसको यहाँ नहीं रखो, ऐसे आप इसको थोड़ा सा नीचे करो या आगे पीछे करो, आई डोंट नो। पहले ही पीछे रख रहे थे कहीं, फिर इन्होंने आगे रख दिया वहाँ से ताकि एसी वेंट खुली रहे। तो मेरी 13 विंडो सीट कोई आगे वाली अवेलेबल थी नहीं, 14 नंबर की सीट इसलिए मैंने बुक कर ली थी। वो आयल सीट थी और उस पर आई गेस साथ में कोई फीमेल पैसेंजर ही थी मेरे साथ, नहीं आई गेस नहीं, मतलब आई गेस उस टाइम पर जिस टाइम पर मैंने बुक की थी तो मेरे साथ एक फीमेल पैसेंजर ही थी, तो मेरे लिए सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। मुझे लग रही थी बैठकर गर्मी, और आप देख सकते हो बाहर मैंने आपको दिखाया था ना कितनी तेज़ धूप है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा अगर तो मैंने ये अपना जो एसी वेंट है अपनी तरफ का जो ये खोल लिया है, इसको आप ओपन कर सकते हो। इसको ट्विस्ट करोगे तो इससे हवा आने लगेगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना उसको मैंने ट्विस्ट करा और वहाँ से थोड़ा सा घुमाया, वहाँ से हवा आने लग गई एसी वेंट से। अगर आपको नहीं चाहिए डायरेक्ट हवा, कूलिंग तो देखो बस में होनी ही है, बट अगर आपको डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए अपने सिर पर अपने फेस पर तो आप इसको बंद करके भी रख सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट कूलिंग आपको नहीं लगेगी। एक लाइट का भी यहाँ पर सोर्स होता है, बट मेरे को लगता है दिन में तो कोई उसकी ज़रूरत होती नहीं, तो वो मैंने जलाकर देखी भी नहीं। और आप उसका बटन प्रेस करो तो लाइट जल जाती है। जितनी बसेस में पहले मैं गई हूँ या अगर इसमें मैं गई हूँ आपको लाइट की पहले ज़रूरत है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव नोन सिंस देन कि लाइट का वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये हमारे कंडक्टर अंकल जी अंदर चढ़ चुके हैं और एग्जैक्टली 12:15 पर हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है। आई एम सो थैंकफुल टू भगवान जी कि मुझे ये बस मिली है, मैंने ये बस बुक की है, क्योंकि पिछला जो मेरा प्राइवेट बस का एक्सपीरियंस था ना, सच में रोना आ गया था यार। वो कहाँ 11 साढ़े 11 की बस थी हमारी, आई थी इतनी लेट, और उसके बाद भी देवर ट्रीटिंग पीपल एज कि पता नहीं हम पे एहसान कर रहे हैं जैसे कि यार हमको ले जाके मतलब तो ये एग्जैक्ट टाइम पे चल गई है और अभी तक का बड़ा ही प्लेजेंट मेरा स्टार्ट हुई है जर्नी। ये हम बस स्टैंड से बाहर निकल रहे हैं, तो बस स्टैंड से बाहर जाते हुए शायद उनको कुछ टोकन जो भी टिकट कुछ कटवानी होती होगी वो कटवा रहे हैं। आप सामने रोड पर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और ऊपर अगर आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाती हूँ राउंड करके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जीरकपुर के बाद डिक्की सीधा चंडीगढ़ बस स्टैंड पे ही खुलेगी, क्योंकि लोग होते होंगे ना कि जो जीरकपुर में उतरते होंगे, जैसे अगर गुड़गांव से चंडीगढ़ की तरफ आ रही है तो लोग होते होंगे जो जीरकपुर में उतरते होंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बोलते होंगे हाँ मुझे उतरना है तो अभी मेरा सामान निकाल दो, तो वो इन लोगों के थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता होगा, और वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है, बीच में रोकना भी अलाउड नहीं होता शायद, तो इस वजह से इन्होंने स्पेशली लिख कर लगाया हुआ है कि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए, अगर आपको पहले उतरना है तो आप जीरकपुर में उतर जाओ अपना, अगर आपको सामान लेना है तो, अदरवाइज़ हम चंडीगढ़ बस स्टैंड में ही जाके रोकेंगे। कंडक्टर अंकल ने शुरू कर दिया है अपना टिकटिंग वकटिंग करना, और ये देखो आपको मैं रोड पे ट्रैफिक दिखाती हूँ, बहुत ट्रैफिक था यार, जबकि एक्चुअली ये भी है जैसे 15 अगस्त के बाद अब मुझे लगता है कि ढेर सारी छुट्टियों के बाद मेरा काम का टाइम हो चुका है, तो ऐसे सबको लग रहा होगा 4-5 दिन की छुट्टियाँ बहुत सारे लोग लगातार मना चुके हैं, तो वर्किंग डे होता है तो फिर सबको ही लगता है कि जल्दी से हमको है ना काम पे जाना चाहिए, और बड़े दिनों से काम किया नहीं है तो इसलिए भी काफ़ी सारा रश अचानक से हो सकता है। सी ये दूसरी साइड की रोड पर कितना ट्रैफिक है यार, आई रिमेंबर टाइम्स जब हम छोटे होते थे इतना ट्रैफिक नहीं होता था यार, अब बहुत ट्रैफिक होता है, हर जगह होता है, मतलब चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब चंडीगढ़ में भी बहुत होता है। दिल्ली गुड़गांव तो खैर मशहूर है ही हमेशा से ही। तो ये भैया चेक कर रहे हैं, यू कैन सी हेयर, अगर आपकी ऑनलाइन टिकट बुक हुई है, मतलब भैया ने दिए अगर पैसे लेकर आपने बाय किया उस टाइम पे तो चलो सही है, आपको टिकट मिल जाएगी, बट अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है तो वो आपका आईडी चेक करेंगे प्रॉपर, और आपका नेम एंड फेस जो भी है, नेम वगैरह डिटेल्स जो है वो मैच करेंगे उस चीज़ से जो आपकी जो उनके पास एक लिस्ट आती है ऑनलाइन बुकिंग की, जिसमें लिखी होती है डिटेल्स पैसेंजर की। ऑल्सो जब हम बुक करते हैं तो वो हमसे ये भी पूछते हैं कौन सा आई कार्ड आपके पास है, कौन सा आईडी कार्ड आपके पास है जो आप वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहोगे जब भैया आपका चेक करेंगे। ये उतरिए क्या हो गया,
ये अब सामने देख रहे हो तो ट्रैफिक क्योंकि बहुत है, और जैसे ही ट्रैफिक खुला तो हमारे बस वाले भैया को ऐसा लग रहा था, ड्राइवर भैया को, तो कि जल्दी चलाओ। तो फिर आगे वाली जो कार है वो जल्दी से चला ही नहीं रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ठोक तो नहीं दिया उन्होंने कहीं। तो चलो ये कंडक्टर अंकल जी नीचे गए थे, इन्होंने नीचे जाके देखा, उन्होंने ठोक नहीं दिया बट काफ़ी हॉर्न कर रहे थे कि भाई चलो जल्दी से, जब ट्रैफिक खुल चुका है तो जल्दी आगे बढ़ो। शायद कोई कार वाले अपनी धुन में होंगे, तो जो भी है, बट इट वाज ऑल वेल, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो जी, अब हम बस स्टार्ट हो चुकी है और हम दोबारा से चलने लगे हैं। वहाँ से मैंने काफ़ी सामान लिया था, काफ़ी क्या, वो दो तीन चीज़ें जो खाने पीने की ली थी, उसमें मैंने पानी नहीं लिया और ना ही मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पहले ट्रैवल किया हुआ है, मुझे पता था कि वॉल्वो बस में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको वाटर बॉटल ये लोग साथ में देते हैं 500 ml की, जो कि मेरे ख्याल से एक सिंगल बंदे के लिए उतने टाइम के लिए चल जाता है काम ना। ट्रैवल में मैं बहुत ज़्यादा पानी पीना भी प्रेफर नहीं करती, पीते रहना चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं पीती मैं, तो इट वॉज इनफ फॉर मी। तो मुझे पता था कि वाटर बॉटल मिलेगी, इस वजह से मैंने नहीं ली थी। तो ये बिस्लरी की 1/2 लीटर की वाटर बॉटल है, आप देख सकते हो, राइट, इसको मैं सामने रख लूँगी। मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसे लगता है ना कि फ्री में कुछ भी मिले तो अच्छा लगता है। दो ये फ्री में नहीं है, हमारी टिकट में इसका प्राइस इंक्लूडेड होगा, बट स्टिल अच्छा लगता है। और ये भी है कि आप एक्स्ट्रा वेट कैरी करने से बच जाते हो, आपको मिली तो है ही बस में, तो स्पेशली क्यों लेके चलो। और ये मेरे घर के पास की रोड है, और सोचो मैं यहीं से जा रही हूँ, फिर यहाँ से मैं पौना घंटा लगा के चंडीगढ़ बस स्टैंड गई, और फिर वहाँ से मैं आधा पौना घंटा लगा के यहाँ तक आई हूँ यार। बट चलो ठीक है। ये है जीरकपुर चंडीगढ़ के ऊपर वाला जो हाईवे है, जो उस पे से हम जा रहे हैं। और अब हम ये वाला जो हाईवे जहाँ पे उतरेगा, वहाँ से हम सीधा रोड पे एकदम स्मूथली जो है चलने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली गुड़गांव की तरफ, तो बस चलने, है ना। और साइड्स पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो पहले इतना नहीं था, अभी आपको यहाँ दोनों साइड पे बहुत सारे घर दिखेंगे, बहुत सारे आपको फ्लैट्स भी बने हुए दिखेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी बन रहे हैं। तो ये आप सामने देख सकते हो, ट्रैफिक यहाँ पे भी रोड पे ठीक ठाक था। अच्छा, बस में जैसे आप देख रहे हो, देखो सामने टीवी लगा है ना, तो मैंने हमेशा जब भी मैं गई हूँ मैंने टीवी लगा हुआ देखा है, बट मैंने कभी इसको चलते हुए नहीं देखा है यार। तो पता नहीं कि इसको चलाते हैं नहीं चलाते हैं, या फिर अब उनका मतलब नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, नहीं है टीवी चलाना मतलब पैसेंजर्स के लिए, आई डोंट नो, बट मैंने कभी चलते हुए नहीं देखा। बट हाँ, है इनके पास ऑप्शन, ठीक है, अगर चलाना चाहे तो इनके पास ऑप्शन होती है। ये मेरे साथ वाली पैसेंजर हैं, ये चिप्स विप्स खा रही हैं, तो मेरा मन हुआ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ट्रैवल जब करती हूँ तो मैं थोड़ा सा कम खाना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो थोड़ा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, या फिर थोड़ा आपको जिससे आपको पानी की नीड ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें मैं कम प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं अपने लिए मैंने ज़्यादा अटरम शटरम भी बहुत सारा नहीं भरा था, हल्का फुल्का ही रखा था कि अगर मेरा मन किया तो चलो थोड़ा बहुत मैं वो ले लूँगी, बट एज सच मुझे कोई पेट नहीं भरना है किसी चीज़ से। अभी कूलिंग बहुत अच्छी हो रखी है बस के अंदर, तो बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लग रही है, तो आप आराम से बैठ के जा सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवल हो रहा है, सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये अगर आप इसको लीन करना चाहो तो ये हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम करनाल के आसपास पहुंच चुके हैं और बस रुकने वाली है हमारे रेस्ट के लिए, और थोड़ा अगर किसी को वॉशरूम जाना हो, कुछ खाना पीना हो थोड़ा, तो उसके लिए बस रुकने वाली है। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि बस कहाँ रुकती है बीच में, वो जगह कैसी है, वहाँ क्या क्या आप खा सकते हो, अगर आप कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो या नहीं। दिस इज द प्लेस, ओसीज जगह का नाम है, और ये वाली जगह है ये करनाल के पास है, ओसीज इसका नाम है। अगर आप गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रहे हो तो भी ओसीज नाम की एक जगह है जो कि पिपली में है, वहाँ पर बस रुकती है। अब ये करनाल के पास हम रुके हैं। मैंने बोला है बस रुकेगी 20 मिनट और अपना कीमती सामान अपने साथ लेके जाना। अच्छा, पता है कि मैं सोच रही थी कि उतरूँ या ना उतरूँ, चलो रहने दो, ये वो अभी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने देखा बस के सारे ही लोग उतर गए, शायद ही कोई एक आधा बंदा होगा जो बस में बैठा होगा। फिर मैंने सोचा चलो यार मैं भी उतर ही जाती हूँ, देखती हूँ ज़रा नीचे उतर के, कुछ खाने के लिए मन किया तो खाने के लिए ले लूँगी, नहीं तो नीचे उतर के चलो मतलब वॉशरूम जाना है जो फ्रेश होना है, अगर ऐसा कुछ है तो वो कर लेंगे। मैं उतर जाती हूँ एक बार, तो उतर के देख लेती हूँ जगह को। तो चलो फटाफट से नीचे उतरते हैं। तो लो जी, ये मैं नीचे उतर चुकी हूँ और अब हम देखते हैं सामने जो आपको दिख रहा है, ये एयर कंडीशन फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अगर आप यहाँ पे खाना खाना चाहो बैठ के तो आप खा सकते हो। मैंने पहले यहाँ पे खाया हुआ है लेकिन अभी मुझे भूख नहीं थी, तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। आप नूडल्स लेना चाहो, डोसा लेना चाहो, और सैंडविचेस और खाने का कुछ लेना चाहो तो वो भी मिलता है।
ये यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुई होगी तो हमारा फ्लैग लहरा रहा है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। दिस इज़ द 360 डिग्रीज व्यू जो आप देख सकते हो। ये हैं यहाँ पे वॉशरूम्स, और वॉशरूम्स बहुत ही क्लीन थे। येस, आई वांटेड टू मेंशन दैट स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर करता है और मुझे लगता है सब लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो वॉशरूम्स एकदम क्लीन थे, जो बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे नहीं मिला था जब मैं प्राइवेट बस बुक करके गई थी। तो यहाँ पे पहले भी मैं आई हूँ तो क्लीन होता है। दिस इज़ द सूप कैफ़े, अगर आप मोमोज या सूप कुछ लेना चाहते हो वो आपको मिल सकता है यहाँ पर। दिस इज़ दी चाय कैफ़े, तो अगर चाय वाय लेना चाहो तो वो लेफ्ट साइड में एक जगह थी, ये वाली बनती बट लेफ्ट साइड में एक जगह थी, वहाँ पे ले सकते हो आप। बासमती राइस, अगर आप यहाँ से चावल लेके जाना चाहो, क्योंकि चावल अचार इस वाले रूट पर मिलते हैं, तो अगर आप लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। मैंने देखा कि यहाँ पे AC बार के बोर्ड लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि देखूँ कि कहाँ पे है ये जगह। तो ये थोड़ा पीछे की तरफ बना हुआ है। अगर मतलब यहाँ AC बार है, अगर किसी के पास टाइम हो और कोई यहाँ मतलब आया हो, रुका हो, और वो जो भी, तो यहाँ पे एक AC बार भी है। पीछे ये पार्क है, अगर आपकी बस ज़्यादा देर के लिए रुकी है, या अगर आपके साथ बच्चे हैं या कुछ हैं और आपको पता है कि 15-20 मिनट आपने कुछ खाना नहीं है, तो आप यहाँ 5-10 मिनट टहल सकते हो पार्क में भी। बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, झूले भी बने हुए, तो मैंने आपको पार्क दिखा दिया। चलो वापस चलते हैं। मुझे खाने की जगह दिखी, जो मैंने आपको बोला ना लेफ्ट साइड में जगह थी। और यहाँ देखो मुझे क्या मिला, कितने का है? 30। तो लो जी, फन फ्लिप्स मैंने ले लिए। इनके पास चॉकलेट्स भी थी और बहुत सारे पीने वाले ड्रिंक्स भी थे। ये स्टारबक्स के भी थे 2-3 ड्रिंक्स, तो अगर आप चाहो तो आप इनमें से भी कुछ ना कुछ ले सकते हो। दिस इज़ फ्रैपेचिनो एंड ऑल, तो ये भी आप ले सकते हो। नेस्कैफे की कोल्ड कॉफ़ी भी थी, और यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप भी है, साथ में यहाँ पर एक ATM भी है। मैंने थोड़ा आगे जाके चेक किया तो लग तो रहा था कि भाई खुला है एंड मशीन इज़ ऑन, तो आप चाहो तो कोई यहाँ से विड्रॉ करना चाहे तो कर सकता है। चलो जी, अब बस के चलने का टाइम हो गया, फटाफट जाके बैठ जाती हूँ, कहीं लेट नहीं हो जाऊँ। तो मैंने अपने फन फ्लिप्स खाने स्टार्ट कर दिए और बस फिर से चल पड़ी है। अभी हम इसके बाद हम करनाल टोल आएगा, फिर रुकेंगे, फिर उसके बाद हम पानीपत टोल आएगा, फिर रुकेंगे। ये लेफ्ट साइड के नज़ारे हैं जो मैंने आपको दिखाया है। बीच में चलते हुए बहुत सारी जगह आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत सारी ग्रीनरी है लेफ्ट और राइट साइड में, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे आएंगे। एज आई टोल्ड यू, ये हम आ गए हैं एक टोल टैक्स पे, तो यहाँ पे हम टोल भरकर आगे चल चुके हैं। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा पानीपत, एंड देन उसके बाद आएगा मूर्थल, जहाँ जो मेरे साथ जो बैठी थी उनको उतरना था, तो शायद उनको सोनीपत जाना था, वो किससे बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पे उतर गए। और फिर उसके बाद अपन अकेला है अब 2 सीट पर, तो मैंने साइड वाली सीट पर अपना बैग रख लिया है। और अब मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी जो इधर राइट साइड में जो मुझे दिख रही हैं। ये देखो, ये मेरे ख्याल से ये इमरजेंसी हेल्प के लिए होता है। अगर आप इससे मतलब आप ये एक बटन है इमरजेंसी का, ठीक है, और इसको आप उठा के, हैमर जैसा होता है, इससे आप ग्लास ब्रेक कर सकते हो। मतलब भगवान जी नहीं करें किसी को भी ऐसी जरूरत पड़े, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि वो वहाँ पे था, इट वाज देयर। और ये है, मैं सोच रही थी कि यार चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं है, ये मुझे लग रहा था कि ये कमी है, तो चार्जिंग पॉइंट है, मैंने ढूंढा। उसके बाद ये है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे आप डेटा केबल अपनी लगाकर, और उसके बाद आप मतलब जो आपके फ़ोन की केबल है वो आप लगाकर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरा फ़ोन मैं घर से फुल चार्ज करके आई थी, हाँ ऐसा कभी कभी होता है, बट मैं करके आई थी बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अकेले जाना है और आई शुड बी वेरी केयरफुल, राइट। अभी हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, बहुत ही सुंदर मौसम है और बारिश पड़ रही है, तो आप देख सकते हो ये देखो फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश एंड ट्रैफिक तो दिल्ली में हम सब जानते ही हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया था, बट ये है कि हम सही टाइम पर पहुंच गए, सही टाइम पे निकल भी आए। ट्रैफिक हो भी जाता है, बट मूविंग ट्रैफिक हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हम दिल्ली का इंटर स्टेट बस टर्मिनस है, वहाँ पर हम आ गए हैं, और ढेर सारे लोग यहाँ पर भी उतरे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दिल्ली जा रहे थे। कंडक्टर अंकल ने बहुत ही अच्छे से चेक किया, फिर और बोला भी जोर जोर से, और एक एक को जाके पूछा भी कि आपको कहाँ जाना है, कहीं आपका स्टॉप मिस नहीं हो जाए अगर दिल्ली है तो। ये है दिल्ली के आम दिनों की चहल पहल जो आप देख सकते हो, और आज बारिश है तो थोड़ा ज़्यादा चहल पहल है, बट आई एम लाइकिंग इट यार। है ना, अब आदत सी हो गई इस सब की, तो अच्छा लगता है यार। ट्रैफिक भी होता है तो, बट ट्रैफिक में फंस जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। बट हम तो बस में जा रहे हैं, और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। दिस इज सम किला राइट साइड में, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं पता, तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना ही कौन सा किला है, बट मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे इसका नाम नहीं पता। दिस इज़ बंगला साहिब जी गुरुद्वारा, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं गई भी हुई हूँ 2-3 बार, और ये आप ही दर्शन कर सकते हैं यहाँ से।
अब हम बढ़ रहे हैं गुड़गांव की तरफ। बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है और साथ में क्योंकि टाइम भी अब हो चुका है शाम का, तो शाम के टाइम तो थोड़ा सा होता ही है। ये हम पहुंच चुके हैं अभी फ्लाईओवर पे, जो गुड़गांव का एंट्री का फ्लाईओवर है, मतलब एम्बियंस के पास जो है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। NH8 वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। आप दूसरी तरफ का ट्रैफिक देख रहे हो? Oh my God, थैंक यू सो मच भगवान जी कि हम इस तरफ वाली रोड पर है यार। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ भी हुई होगी बारिश, तो उसके बाद बारिश का नजराना तो मिलता ही है। मौसम सुहाना तो हो जाता है एक बार, जो कि हम चाह रहे होते हैं और हम मांग भी रहे होते हैं जब गर्मी बहुत लग रही होती है। बट उसके बाद वाले नज़ारे जो होते हैं ना, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने नहीं देखा ना ये इमेंस ट्रैफिक, तो प्लीज़ वॉच इट। अच्छे से देख रहे हो आप, मैं कितनी आगे से दिखा रही हूँ आपको, और मुझे लगा कि मैं पूरा ही लाइन शूट कर लेती हूँ सो दैट यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी सॉ दैट डे। तो ये देखो, बट अभी थोड़ा लूजन अप हो गया। एक्चुअली ये इवनिंग का टाइम है, इस टाइम पे होता ही है जनरली। यहाँ पे इन लोगों ने बस को रोक के इफ्को चौक बोल के यहाँ पे मुझे उतार दिया। मैं इफ्को चौक उतर गई हूँ। वैसे ये बस स्टैंड तक जाती है, वहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, कैब्स भी मिल जाती हैं अगर आपको चाहिए तो। बट मैं यहाँ पे उतर गई हूँ क्योंकि मुझे इफ्को चौक उतरना था। ये मेरे लिए आसान भी पड़ता है, ईजी भी रहता है, और यहाँ से मेरे घर का एक्सेस आसान है। यहाँ से कैब, ऑटो, जो आप चाहो, कैब चाहो तो कैब बुक कर सकते हो। ऑटो यहाँ पे खड़े होते हैं, तो यहाँ पे इधर इस पर्टिकुलर स्पॉट पे इन्होंने मुझको उतार दिया था। नाउ दिस इज इफ्को चौक जहाँ पे इन्होंने मुझे उतारा है, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी ऑटो, कैब कुछ भी लेने के लिए मेरे को मेन रोड विच इज MG रोड वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ बीच में से निकल के ये लेफ्ट साइड में देखो आप बिल्डिंग देख रहे हो जिसपे रोका लिखा है, इस बिल्डिंग के नीचे जो सामने ये रोड जा रही है, इस रोड से मैं इस तरफ आ गई हूँ। ठीक है, ये मैंने बाद में ट्रैवल करते हुए शूट किया है, तो आपको इसलिए ऐसे मैं मूविंग दिख रही होंगी वीडियो में, लेकिन मैं पैदल चलकर यहाँ पर आई थी। यहाँ जहाँ ऑटो खड़े हैं, यहाँ से मैंने ऑटो या कैब जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो आप। तो मैंने अपने लिए कैब बुक करी थी, तो मैं कैब में बैठ गई हूँ। उसके बाद मैंने एक यू टर्न लिया है। देखो, जिस बिल्डिंग के पास मैंने अभी आपको दिखाया था वो मेरे राइट साइड में। अब यू टर्न लेके मैं इस तरफ वाली साइड आ गई हूँ। अब हम चढ़ेंगे NH8 पर यहाँ से, क्योंकि मुझे सुभाष चौक वाली तरफ जाना है, सेक्टर 38 वाली तरफ, जिस तरफ मैं रहती हूँ। अगर आप बस पे ही जाओगे आगे तो वो जाती है बस स्टैंड, जो कि है ओल्ड गुड़गांव साइड। तो अगर आप ओल्ड गुड़गांव साइड रहते हो तो प्लीज़ आप इफ्को चौक मत उतरना, आप ओल्ड गुड़गांव ही उतर सकते हो बस स्टैंड पे। वहाँ से फिर अगर आप चाहो तो आप ऑटो या कैब बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई पिक करने आए हो तो आप उनके साथ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपना जो सफ़र है वो आपके साथ शेयर करूं। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र, राइट। तो फ्रेंड्स, एज आई सेड बिफोर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन।